देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर का ही एक छोटा सा जो है न्यूज है जिसको हमने आप लोगों को कवर करवाना है। ठीक है, इसका जो हेडिंग है देखिए क्या है। हेडिंग है कि वी वांट नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान के साथ क्या चाहते हैं। तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ चाहते हैं नॉर्मल टाइज, है ना। किसने बोला? सेज इंडिया, भारत ने बोला। टाइज का मतलब होता है दोस्ती समझौता जो भी हो ना बातचीत, वो नॉर्मल टाइप चाहते हैं, बहुत सीरियस टाइप वाला नहीं चाहते, तो नॉर्मल टाइप का चाहते हैं। ये बोला किसने? भारत ने बोला। अब भारत ने ऐसा बात क्यों बोला इसको समझिए यहां पर। तो यह आपका पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। इंडिया डिजायर्स नॉर्मल नेबरली रिलेशन विद पाकिस्तान। हमारा जो पड़ोसी देश में एक है वो कौन है? पाकिस्तान है। अक्सर विवाद होता रहता है, पाकिस्तान से लड़ाई होती रहती है, बातचीत होती रहती है ना, झड़प होता रहता है। तो इंडिया ने बोला कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि इंडिया की जो इच्छा है, बात करो, इंडिया की जो डिजायर है, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। इंडिया की जो डिजायर है वो एक नॉर्मल नेबरली रिलेशन का है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान के साथ जो पड़ोसी का जो संबंध होना चाहिए वो कैसा हो? नॉर्मल हो। इन एन एटमॉस्फेयर, किसमें? इन एन एटमॉस्फेयर, किस वातावरण में? एक ऐसे वातावरण में दैट इज फ्री ऑफ वायलेंस, जो किस तरह से हो? फ्री ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा से फ्री हो। यानी हमारा रिश्ता पाकिस्तान से एक नॉर्मल पड़ोसी वाला हो और वो रिश्ता में क्या हो कि वो वायलेंस से फ्री हो, यानी किसी भी तरह का वो हमला करे ना करे, और ना वो करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, है ना। किसने बोला? तो कह रहा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी मामलों के, आंतरिक नहीं बाहरी मामलों के मंत्रालय है अफेयर, उसने इस बात का इसको स्टेट किया, इस बात का जिक्र किया। कब? तो कह रहा ऑन थर्सडे। आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो थर्सडे को समझ में आया क्या है। तो जब हमें पढ़ना है ना तो नॉर्मल तरीके से पढ़ना, यानी कि एकदम यहाँ नहीं कि यहाँ से पढ़ करके हम यहाँ फुल स्टॉप पर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते जाना है और उसको ट्रांसलेट करते जाना है। इंडिया डिजायर्स, इंडिया की इच्छा है नॉर्मल नेबरली रिलेशन, नॉर्मल मतलब एक पड़ोसी का रिश्ता बनाए रखना, किसके साथ? पाकिस्तान। इन एन एटमॉस्फेयर, किस वातावरण में? एक वातावरण में जो कैसा हो? दैट इज फ्री ऑफ वायलेंस, जो हिंसा से, मारपीट से, खून खराबा से फ्री हो। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटेड, किसने इस बात पर चर्चा किया? आंतरिक मामलों के आंतरिक बाहरी मामलों के मंत्रालय ने, है ना। कब? तो करा ऑन थर्सडे, गुरुवार को खत्म। रिस्पोंडिंग टू अ क्वेश्चन, रिस्पोंडिंग टू अ क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का क्या करते हुए जवाब देते हुए। रिस्पोंडिंग टू अ क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफर, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफर का जवाब देते हैं। वो उसका ऑफर क्या था? तो कहा होल्डिंग सीरियस डायलॉग विद इंडिया, कि भारत के साथ जो बातचीत हो वो कैसा हो? सीरियस हो। किस मैटर पे? तो कहा ऑन दी कश्मीर इशू, कश्मीर के मामले में। समझ में आ रहा है क्या है? यानी भारत और पाकिस्तान का क्या होता है लड़ाई पर, जो मुद्दा है, मेन मुद्दा वो कौन है? कश्मीर को लेकर होता है, वो कहता है ये कामड़ा है, अब इसी के लिए लड़ाई होता है ना। अब फुटाता भी है पाकिस्तान बार बार। माय मैसेज टू द इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा जो मैसेज है, मेरी जो बात है, किसको? टू द इंडियन लीडरशिप, भारत के नेतृत्व वाले करने वाले लोग जो है, लीडरशिप चलाने वाले लोग हैं, और मोदी जी के को, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को, इज दैट, वो यह है कि लेट्स सिट डाउन, चलो चलिए क्या करते हैं। मेरा मैसेज मोदी जी को और यहाँ के लीडरशिप को ये है कि चलिए बैठते हैं। कहाँ? एट द टेबल, मतलब टेबल पे बैठते हैं एंड हैव सीरियस एंड सिंसियर टॉक, और बात करते हैं। कैसी बात? तो सीरियस, इन्हें हंसी मजाक वाला नहीं, करिए हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। सीरियस एंड सिंसियर, एकदम जागरूक होकर के एकदम सिंसियर टाइप वाला बात करते हैं। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब क्या मतलब है? खत्म करना, मामला को समाप्त करना। टू रिजॉल्व आवर बर्निंग पॉइंट्स लाइक कश्मीर, यानी जो हम लोगों का जो बर्निंग पॉइंट्स है, जो मतलब ज्वलंत पॉइंट है, कौन? कश्मीर। इस मुद्दा को पे बात करते हैं, आज मुद्दा को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। किसने बोला ये? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, है ना। इट इज अप टू अस, यह किसके ऊपर है? अप टू का मतलब होता है किसी के ऊपर होना। इट इज अप टू अस, ये हम लोगों के ऊपर है। अस मतलब क्या?
हम लोग, कौन? भारत, पाकिस्तान, ये मतलब हुआ हम लोग। इट इज अप टू अस, हम लोगों के ऊपर है, टू लीव यानी रहना। लीव का मतलब क्या होता है? कि हम लोगों के ऊपर है। उन्होंने बोला कि हम लोगों के ऊपर है रहना। कैसे रहना? तो कह रहा है पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, यानी हम लोगों के ऊपर है, हम लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं एंड मेक प्रोग्रेस और तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग साथ में भी रह सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। और इस और का मतलब क्या होगा इंग्लिश में? या तो हम साथ रह सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, या क्वेरल विद ईच अदर, या एक दूसरे से सिर फुटबॉल यानी कि मतलब झगड़ा लड़ाई करें, या क्वेरल करें किसके साथ? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दो के बीच का बात होगा तो ईच अदर बोलते हैं। समझ में आया? जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर, तो एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं एंड वेस्ट टाइम, और क्या करें? समय की बर्बादी करें एंड रिसोर्सेज, और साधन की भी क्या करें? बर्बादी करें, समय का और साधन का। अब लड़ाई होगी तो इसमें तो समय भी बर्बाद होगा और साधन की बर्बादी होगी। किसने बोला? मिस्टर शरीफ साहब ने बात को बोला। ठीक है, खुद बोलते हैं खुद तो बम मार देंगे। समझ में आ गया? हाँ, पाकिस्तान से यही चल रहा है, ये समझ में आया? अब देखिए क्या कहता है, द रिलेशन फर्दर मतलब होता है और ज्यादा, फर्दर डेट्रियोरेट मतलब होता है बर्बाद होना, जो मतलब खराब होना। जो भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो और डेट्रियोरेट किया। क्यों किया? खराब हुआ पर आफ्टर इंडिया इन अगस्त 2019, जब भारत ने 2019 के अगस्त महीने में अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? विड्रॉइंग स्पेशल पावर्स जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल राज्य का दर्जा था, विशेष राज्य का दर्जा था, उसको उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया एंड बाइफर्केशन, और बाइफर्केट कर दिया। बाइफर्केट मतलब बांट दिया, है ना, ऑफ द स्टेट, उस राज्य को। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, स्टेट था, उसको बांट दिया किसमें? इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। किसमें? 2 केंद्र शासित प्रदेश में। स्टेट के साथ क्या होता है? स्टेट भी होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होता है। जैसे दिल्ली है, क्या है? यूटी है। वहां पे मेन पावर में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेकिन मेन पावर किसके पास है? एलजी के पास है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उसी के पावर है, यानी केंद्र कंट्रोल में करता है। वहां की पुलिस किसके हाथ में है? क्लर्क में। मेन पुलिस है किसके हाथ में है? अरविंद केजरीवाल के हाथ में है पुलिस? नहीं। तो वही चीज होता है। तो उसको 2 हिस्से में बांट दिया यूनियन टेरिटरी में, जम्मू को अलग कर दिया और कश्मीर को अलग कर दिया। तो उसके बाद और क्या हो गया? रिलेशन खराब हो गया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफर था, और इंडिया ने उसको बोला कि भाई हम उतना ज्यादा सीरियस नहीं करेंगे, नॉर्मल रिश्ता रखें, है ना, क्योंकि तुम लोग बार-बार जो है कहते हो हम उकर जाते हो। समझ में आ गया? तुम लोग जवान का ठिकाना नहीं। इसको एक बार तोड़ के पढ़िएगा घर पे, एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ना और समझ में आएगा। नोट्स मतलब मोबाइल से भी आप सर्च कर सकते, बता दिया था कि पेपर में आपको पढ़ना है, तो वहां से भी आप निकाल करके क्या कीजिएगा? पढ़िएगा, छोटी छोटी कहानी को लेकर के निकालिएगा और उसको क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, चलो बंद कीजिए। धन्यवाद।